मुझे इस बजट पे कुछ वाक्य कहने के लिए सुसंगत नियमों में दे देंगे। माननीय स्पीकर साहब विचार कर लेंगे उस पर। मैं देवरिया की जनता को भी प्रणाम करता हूं और इस सदन में बैठे हुए हर सदस्य को प्रणाम करता हूं। आदरणीय सभापति जी, इस बजट में हमारी सरकार के बनने के पीछे विकसित भारत की रणनीति का पूरा समावेश है। इसमें हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय दीनदयाल जी की भावनाओं का भी पूर्ण संस्थापक है और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नेंस की भावना है। मैं आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को बहुत साधुवाद देता हूं और इस बजट का पूर्णतः समर्थन करता हूं। महोदय, इस बजट की चर्चा पे कई सदस्यों ने अपनी भावनाएं कुछ गणित आंकड़ों के माध्यम से की थी। मैं इस बजट को समझाने के लिए दो सिद्धांतों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक सिद्धांत है सबका प्रयास और दूसरा सिद्धांत है एकात्म मानववाद। सबका प्रयास कहता है कि हमारे देश के असंख्य नागरिक इस बजट से उत्प्रेरित होंगे। इस बजट से ही पिछले साल 8.2% की बढ़त हमारे अर्थव्यवस्था को हुई थी और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में 7% ज़्यादा होगी और उसके होते होते हम लोग अगले 5 साल में पूरे विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, इस बजट के हर पंक्ति में सबका प्रयास निहित है। सबका प्रयास कहता है कि देश के 140 करोड़ जनसंख्या, जिसमें 100 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें 18.7 लाख मतदाता मेरे संसदीय क्षेत्र देवरिया में है, उनकी हनुमत शक्ति को जगाने के लिए हम लोग को अथक प्रयास करना पड़ेगा। आदरणीय सभापति जी, इसमें मेरे क्षेत्र के हर नागरिक की ऊर्जा निहित है। यह बजट आज अधिकांश भारत लगभग 80 करोड़ नागरिक उभरते मध्यवर्गीय हैं। यह बजट इस मध्यवर्गीय भारत को उत्साहित करता है। सबके प्रयास में सामाजिक शक्ति, सरकार की शक्ति और बाजार से जुड़ने से देश की अर्थव्यवस्था केवल सरकारी निवेश पर निर्भर नहीं रहती है अध्यक्ष महोदय जी, बल्कि सरकार का निवेश समाज को और उद्यमिता को वेग देता है। यह सोच विकसित भारत के लिए अति आवश्यक है। सबके प्रयास से ही हमारे देश ने कोरोना काल में अपनी डेफिसिट को 9.2% तक सीमित रखा, जबकि पूरे विश्व में बड़े बड़े देश 15% जा चुके थे। इसी के होते होते स्वच्छ भारत में, जल जीवन मिशन में अथवा चंद्रयान की उड़ान में सबके प्रयास की आभा निहित है। इसी के होते हुए इस बजट में छोटे जिले और शहरों में एमएसएमई में उत्साह जगाएंगे। नागरिकों को इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म मिला जाएगा। पिछड़े वर्ग महिलाओं को संबल मिलेगा। यह बजट देवरिया की मालती यादव को प्रोत्साहित करेगा, जो आज की तारीख में जो मुद्रा लोन 10 लाख की थी वह 20 लाख की होगी। मेरे संसदीय क्षेत्र में चौरसिया जी जो ग्राम प्रधान है, उनको उत्साहित करेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि 16,000 करोड़ का प्रधानमंत्री सड़क योजना उनके सामने आएगी। वहां के ब्रजेश तिवारी को उत्साहित करेगा जब उनको मालूम पड़ेगा कि 2.5 लाख करोड़ रेल का निवेश इसमें हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, 8.8 लाख करोड़ का निवेश आज की तारीख में टेलीकॉम में होगा, तो मेरे संसदीय क्षेत्र में लोग उद्यमिता को डिजिटल से भी आगे ले जाएंगे। सभापति महोदय, सबका प्रयास एक कारण है कि हमारी फिस्कल डेफिसिट 5.6% से 4.9% तक आ गई है और अगले 1 साल में 4.5% तक नीचे जाएगी। दूसरा बिंदु जो बजट में समाहित है, एकात्म मानववाद की सोच। ये 80 करोड़ उभरते मध्य वर्ग के लिए संजीवनी होगा। महोदय, स्वतंत्रता के कई वर्षों तक कांग्रेस की सरकारों ने अपने नागरिकों को सब्जेक्ट के तौर पे देखा। उनका दृष्टिकोण में नागरिक सिर्फ मतदाता और उपभोक्ता है। भारतीय जनता पार्टी और इस बजट में हर नागरिक को उद्यमी और निर्माता भी है। इंडिया अलायंस इंडिपेंडेंस के बाद डिपेंडेंट बनाने के अलायंस है। इनका असली मायना डिपेंडेंट है। ये नागरिक को अपने पैरों पर नहीं खड़ा होने देना चाहती। यह बजट उनकी सोच पे बहुत बड़ा प्रहार है। यह बजट देवरिया और कुशीनगर जैसे टियर 2 और टियर 3 जिलों में रहने वाले जाति धर्म के परे भाजपा के समर्थकों के लिए है। कई सालों तक अंग्रेजी बोलने वाले बड़े शहर में बड़े पले कांग्रेस के खानदानी लोगों ने देश पर राज किया। सभापति महोदय जी, मैं कहना चाहता हूं, यदि आदरणीय शशि थरूर जी ने, आदरणीय महुआ मोइत्रा जी ने और आदरणीय दयानिधि मरन जी ने मलयालम, बंगाली, तमिल में बजट में चर्चा रखी होती तो शायद सदन और देश को ज्यादा शोभा देता। स्वतंत्र भारत का कटु सच तो ये है
कि वही अंग्रेजी बोलने वाले वर्ग ने उन क्षेत्रों और नागरिकों को उपेक्षित रखा जहां स्वतंत्रता की असली लड़ाई लड़ी गई थी। पूर्वांचल में, संक्षिप्त करें। पूर्वांचल में यदि आप देखेंगे जहां मंगल पांडे और लक्ष्मीबाई उठे वही तिरस्कृत है। आज मोदी जी जो एक साधारण परिवार से उठ के आए हैं, उन्होंने उस सोच पे तगड़ा प्रहार किया है और एकात्म मानववाद से हर वर्ग को इस बजट में सुविधा मिली है। आदरणीय महोदय जी, किसानों के लिए 1.2 लाख करोड़, रोजगार कौशल के लिए अगले 5 वर्ष में 4 करोड़ अधिक रोजगार के लिए। अंत में मैं यही कहूंगा कि सबका प्रयास एकात्म मानववाद के सिद्धांतों के विपरीत गरीबी हटाओ के विपक्ष के नारे, खटाखट के वादे करने वाले इंडी गठबंधन का उद्देश्य देश की आर्थिक अराजकता की ओर ले जाना चाहता है। इनके होते होते हमारी फिस्कल डेफिसिट की धज्जियां उड़ जाएंगी और हमारा रेटिंग हमारे कुएं में फेंक दिया जाएगा। इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लाभ है। सबका प्रयास और एकात्म मानववाद 140 बहुत बहुत धन्यवाद उत्साहित करना था। 1 मिनट के लिए मैं अपनी पारी को विराम देना चाहता हूं। इसमें सभी को कर्म यज्ञ की आहुति देनी पड़ती है। मुझे जयशंकर प्रसाद की कविता कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। कर्म यज्ञ से जीवन के सपनों का स्वर्ग मिलेगा, कर्म यज्ञ से जीवन के सपनों का स्वर्ग मिलेगा, किंतु बनेगा कौन पुरोहित? अब यह प्रश्न नया है। सरकार ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष कर्म यज्ञ की ज्वाला से देश के भविष्य को प्रज्वलित करने के लिए उत्सुक है। यह बजट उसी यज्ञ का परिचायक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभापति महोदय, सदन में पेश केंद्रीय बजट 2024-25 पर चर्चा के दौरान बहस में हिस्सा लेने का अवसर देने के लिए मैं स्वयं और अपने संसदीय क्षेत्र शिवहर की महान जनता की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। भारत की महान जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार देश के बागडोर संभालने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को रिकॉर्ड और 7वीं बार देश का बजट पेश करने हेतु वित्त मंत्री महोदया को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। महिला सांसद होने के नाते एक महिला वित्त मंत्री को महिलाओं और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ की महत्वाकांक्षी योजनाओं, महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर टैक्स की छूट, उज्ज्वला योजना के तहत निर्धन महिलाओं के लिए फ्री कनेक्शन, गैस कनेक्शन, विधायिकाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण के लिए हृदय की गहराई से आभार प्रकट करती हूँ। मैं इस बजट में बिहार के लिए स्पेशल आर्थिक पैकेज के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री महोदया का आभार व्यक्त करती हूँ। यह बिहार में द्रुत विकास का द्वार खोलने वाला और तरक्की की रफ्तार तेज करने वाला बजट है। इस बजट से बिहार के सर्वांगीण विकास की आधारशिला रखने में काफ़ी मदद मिलेगी।